सास और बहू का हेल्थ का ख्याल रखना। हिंदू परिवारों में सास बहू का रिश्ता हमेशा ही एक दिलचस्प विषय रहा है। कभी यह रिश्ते में हल्की फुल्की तकरार होती है तो कभी अपार स्नेह और समझदारी का प्रतीक बनते हैं। इस कहानी में हम एक ऐसी सास बहू की जोड़ी के बारे में बात करेंगे जो एक दूसरे की सेहत का पूरा ध्यान रखती हैं और मिलकर व्यायाम करती हैं। यह कहानी उन रिश्तों को प्रेरणा देने वाली है जो समय और परिस्थितियों के साथ और भी मजबूत होते जाते हैं। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। कहानी का आरंभ। कृष्णा और उनकी सास राधिका दोनों ही एक छोटे से गांव में रहते थे। कृष्णा की शादी हुए लगभग 5 साल हो चुके थे और अब उनका एक प्यारा सा बेटा भी था। उनके पति समीर एक ऑफिस में काम करते थे और अक्सर बाहर रहते थे। कृष्णा और राधिका का रिश्ता शुरुआत में थोड़ी कठिनाई भरा था, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता उन्होंने एक दूसरे को समझा और प्यार से जीने की कला सीखी। राधिका एक स्वस्थ और सक्रिय महिला थीं। उम्र के इस पड़ाव पर भी उनका शरीर चुस्त था और उनका मन हमेशा ऊर्जावान रहता था। वह हमेशा अपने स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहती थीं, क्योंकि उन्हें पता था कि स्वस्थ शरीर ही स्वस्थ मन की कुंजी है। दूसरी ओर कृष्णा, जो एक गृहिणी थी, अपनी दिनचर्या में व्यस्त रहती थी, लेकिन हमेशा सास के स्वास्थ्य के बारे में चिंतित रहती। सास का स्वास्थ्य और बहू की चिंता। राधिका को कई बार घुटनों में दर्द की शिकायत होती थी और उनका शारीरिक कार्यक्षमता में थोड़ा कमी आई थी। कृष्णा उनकी मदद करती, लेकिन वह जानती थी कि अगर राधिका की शारीरिक स्थिति को ठीक किया जाए तो उनका जीवन और भी आरामदायक हो सकता है। एक दिन कृष्णा ने सोचा कि क्यों न राधिका के साथ मिलकर कुछ हल्के व्यायाम करें ताकि वह बेहतर महसूस करें। उन्होंने अपनी सास से बात की और कहा, माँ, क्या आप मेरे साथ सुबह सैर पर चलेंगी? राधिका मुस्कुराई और बोली, तुम तो जानती हो कृष्णा, मैं कुछ ज्यादा बाहर नहीं निकलती, लेकिन तुम्हारा मन रखने के लिए क्यों नहीं। यहाँ से शुरुआत हुई। कृष्णा और राधिका ने मिलकर सुबह की सैर को अपनी दिनचर्या में शामिल किया। शुरुआत में राधिका को थोड़ी मुश्किल हुई, लेकिन कृष्णा उन्हें प्रेरित करती रही। धीरे धीरे राधिका की सेहत में सुधार आने लगा। उनके घुटनों का दर्द कम हुआ और शरीर में ताजगी आने लगी। एक साथ व्यायाम। राधिका और कृष्णा ने अब व्यायाम को अपनी नियमित दिनचर्या बना लिया था। दोनों साथ में योग करती, प्राणायाम करती और हल्के फुल्के एरोबिक्स भी करती। राधिका ने कभी भी व्यायाम के महत्व को नकारा नहीं किया, लेकिन उनकी दिनचर्या में यह तत्व कभी नहीं था। अब कृष्णा के साथ वह बहुत खुश थीं क्योंकि उनका शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर हो रहा था और उनका मन भी प्रफुल्लित रहता था। कृष्णा के लिए भी यह एक नई शुरुआत थी। जब वह राधिका के साथ व्यायाम करती तो उन्हें बहुत शांति और संतुष्टि मिलती। साथ ही वह भी अपने शरीर को मजबूत बनाती। वह समझ गईं कि एक स्वस्थ शरीर से ही एक खुशहाल जीवन संभव है। राधिका की देखभाल। राधिका की देखभाल कृष्णा ने बहुत ही स्नेह और समर्पण से की। वह हमेशा यह सुनिश्चित करती कि राधिका का आहार सही हो और उनके शरीर को सही मात्रा में पोषण मिले। कृष्णा ने राधिका को ताजे फल, हरी सब्जियां और प्रोटीन से भरपूर आहार दिया। राधिका को किचन में मदद करती और जब भी राधिका को किसी चीज की आवश्यकता होती, कृष्णा तुरंत उसकी मदद करने के लिए तैयार रहती। राधिका भी कृष्णा के प्रति अपनी चिंता और प्यार दर्शाती। वह हमेशा कृष्णा के स्वास्थ्य के बारे में पूछती और उनके लिए भी स्वस्थ आहार तैयार करती। एक दिन राधिका ने कृष्णा से कहा, तुम मेरी बहू हो, लेकिन जैसे तुम मेरी बेटी हो।
तुमने हमेशा मेरी देखभाल की है और अब तुमने मेरे स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में भी मदद की है। एक दूसरे की हेल्थ का ध्यान रखना। राधिका और कृष्णा का संबंध अब एक आदर्श रिश्ते में बदल चुका था। दोनों एक दूसरे की सेहत का ख्याल रखते हुए एक दूसरे से बहुत कुछ सीख रहे थे। जब राधिका को कभी थकान होती तो कृष्णा उन्हें आराम करने के लिए कहती और जब कृष्णा को थोड़ा तनाव महसूस होता तो राधिका उन्हें शांति और संतुलन की बात करती। समय के साथ दोनों के शरीर में बदलाव आया। राधिका पहले से ज्यादा सक्रिय और खुशहाल महसूस करने लगी। कृष्णा ने भी अपनी शारीरिक स्थिति को बेहतर किया और अब वह अपने कामों के साथ साथ खुद के लिए भी समय निकालने लगी। न केवल शारीरिक मानसिक सेहत का ख्याल। एक दिन कृष्णा ने राधिका से पूछा, माँ, क्या आपको कभी लगता है कि हम सिर्फ शारीरिक सेहत का ख्याल रखते हैं लेकिन मानसिक सेहत का क्या? राधिका हंसते हुए बोली, बिल्कुल, हमें मानसिक सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए। शारीरिक सेहत और मानसिक सेहत दोनों एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। जब शरीर स्वस्थ होता है तो मन भी शांत रहता है। इस सोच के साथ दोनों ने न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक सेहत पर भी ध्यान देना शुरू किया। वे अब एक साथ ध्यान लगाती, सकारात्मक सोच अपनाती और मानसिक शांति के लिए वक्त निकालती। कृष्णा और राधिका अब यह समझ चुकी थीं कि जीवन का सही आनंद तभी लिया जा सकता है जब शरीर और मन दोनों स्वस्थ हों। समापन। कृष्णा और राधिका का रिश्ता समय के साथ मजबूत होता गया। उन्होंने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा और एक दूसरे की सेहत का ख्याल रखते हुए जीवन को और भी सुंदर बनाया। उनकी यह कहानी हमें यह सिखाती है कि एक सास और बहू के रिश्ते में केवल प्यार ही नहीं बल्कि एक दूसरे की सेहत का ख्याल रखना भी बहुत जरूरी है। जब हम एक दूसरे की देखभाल करते हैं तो न केवल रिश्ते में मजबूती आती है बल्कि हम अपने जीवन को भी बेहतर बना सकते हैं। उन दोनों ने यह साबित कर दिया कि सास और बहू का रिश्ता केवल संघर्ष और तकरार का नहीं होता बल्कि यह एक सशक्त और प्रेरणादायक रिश्ता हो सकता है जब दोनों एक दूसरे की सेहत और खुशी का ख्याल रखें। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।